श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 32वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 32वां ही वियोग ते द्रवीभूत होय, प्रकट भय तुरति हरि अति प्रसन्न भयति। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ राजा परीक्षित, इस प्रकार गान और चित्र विचित्र विलाप करती हुई भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन की इच्छा से वे गोपियाँ बड़े स्वर से रोदन करने लगी। उसी समय मुस्कान युक्त मुख कमल पीतांबर धारण किए वनमाला पहने हुए साक्षात कामदेव का मन मोहित करने वाले दाशार्ह वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों के बीच में प्रकट होकर बोले। तब प्रीतिपूर्वक प्रसन्न और प्रफुल्लित संपूर्ण अबलाएं भगवान श्री कृष्णचंद्र को आया देख इस प्रकार उठकर खड़ी हुई कि जैसे देह में प्राण आने से हाथ पांव एक संग उठने लगते हैं। और किसी गोपी ने तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का बड़े आनंद पूर्वक हस्तकमल पकड़ लिया और कोई चंदन से शोभायमान श्री कृष्णचंद्र की भुजा को कंधे पर ही धरने लगी। काचित कराम्बुज, यहाँ सुखदेव जी ने काचित कहा, नाम नहीं लिया। उसका कारण यह है कि नाम श्री सुखदेव जी का परम इष्ट है, 2 अक्षर मंत्र रूप हैं, सो जप मंत्र का प्रकाश करना भला नहीं। अथवा भगवान महादेव जी ने सुखदेव से तत्वज्ञान कहा परंतु नाम के 2 अक्षर प्रकाश नहीं किए। रा कहा करते हैं, दूसरा अक्षर नहीं कहते, कदाचित कोई चुरा कर ले जाए। एक बार तो तत्वज्ञान खोया जिसकी कथा वर्णन करते हैं। एक समय नारद जी ने कैलाश पर आकर विचारा कि यहाँ कुछ आग लगानी चाहिए। सो पार्वती से कहा, तुम्हें महादेव जी कुछ प्यार भी करते हैं? पार्वती बोली कि कुछ अंतर नहीं रखते। तब नारद जी बोले कि तुम पूछियो कि आपके गले में मुंडों की माला क्या वस्तु हैं। यह कह नारद जी चले गए। जब वर्ष दिन पीछे महादेव जी समाधि से जागे तो पार्वती बोली कि महाराज यह मुंडों की माला क्या वस्तु हैं, बताओ। यह सुनकर शिव जी बोले कि जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तब धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोली, मेरे तो सैकड़ों जन्म हुए और तुमने ऐसी अमरोती खाई हैं जो तुम अमर हो। शिव जी अपने मन में कहा कि किसी ने भली आग लगाई। फिर बोले, मुझे तत्वज्ञान है। पार्वती ने कहा, वह तत्वज्ञान मुझे बताओ। अब शिव जी ने स्नेह हटाकर एक चुटकी बजाई कि उस स्थान के सब पक्षी उड़ गए। फिर एक चुटकी बजाई, बच्चों के पंख जमी आए। फिर बजाई, सब बच्चे उड़ा दिए। उसी समय शुकी के गर्भ में सुखदेव जी आए थे। सो एक चुटकी से बाहर आए, दूसरी से अंडा फूटा और तीसरी से पर निकले। सो एक वृक्ष की डाली पर जा बैठे। तब महादेव जी पार्वती से कहने लगे। पार्वती हुंकार देती सो गई। यह होता तोता, यह जो तोता डाली पर बैठा था वो हूं करने लगा और महादेव जी ब्रह्मानंद में मग्न नेत्र नीचे संपूर्ण कथा कह गए। जब नेत्र खोल कर देखा तो पार्वती सो गई और तोते ने करी। यह जान झट उसके मारने को त्रिशूल चलाया और पीछे दौड़े। तोता भागा तो व्यास जी की स्त्री कोठे पर खड़ी थी। उसने जो जम्बाई ली सो उसके उदर में प्रवेश कर गए। शिव जी ने व्यास जी से कहा कि तुम्हारे ही स्त्री में हमारा चोर है, उसे निकालो। व्यास जी बोले कि आपके पास से क्या इसने चुराया है। शिव जी बोले कि तत्वज्ञान जिसे अमर होते हैं वह इसने चुराया है। व्यास जी बोले कि इसी से आप भोलानाथ कहलाते हो। भला विचारा तो सही, जिसने तत्वज्ञान सुना वह त्रिशूल से कैसे मरेगा। महादेव जी हंसकर कैलाश को चले गए और उसी दिन से रा कहते हैं, पूरा नाम नहीं लेते। सुखदेव जी संपूर्ण ही गुप्त रखते हैं। इसी कारण राधिका का कहीं नाम नहीं लिया। मतलब राधिका का इसमें इसलिए कहीं नाम ही नहीं लिया उनने, रा करके और
समय निकाल दिया। पूरी भागवत जी लिख दी पर राधिका जी का नाम इसमें उनने कहीं नहीं लिया। और किसी कृष अंग वाली गोपी ने श्री कृष्ण चंद्र के मुख में से तांबुल का बीड़ा अपने हाथ में ले लिया और काम से कंपायमान कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल अपने स्तनों पर धरने लगी। एक गोपी अपनी भौहें चढ़ाकर कोप के आवेश से विकल हो अपने होठों को दांतों से दाब कटाक्ष रूपी बाणों से मारती सी देखने लगी। हे राजन, और गोपियां निमेष रहित दृष्टि से श्री कृष्ण चंद्र का मुख कमल भले प्रकार देखती भी हैं, परंतु तो भी बेर बेर देखकर तृप्त नहीं हुई। जिस प्रकार साधु पुरुष श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद के दर्शन करने से तृप्त नहीं होते और कोई गोपी नेत्रों के छिद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हृदय में धारण कर नेत्र मुंद उन्हें आलिंगन कर रोमांचित शरीर हो, योगी जनों के समान महान आनंद में मग्न हो गई और केशव मूर्ति भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करके आनंद से सुखी हो। संपूर्ण गोपियों ने विरह के ताप को त्याग दिया, जैसे ईश्वर को पाकर मुमुक्षु जन ताप छोड़ देते हैं। हे परीक्षित, उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र उन दुख रहित गोपियों के मध्य में इस प्रकार शोभायमान होने लगे जैसे परमात्मा सब शक्तियों से और उपासक पुरुष ज्ञान बल वीर्यादि जो शक्ति है उनसे शोभायमान लगता है। इसके उपरांत उन गोपियों को संगले फूले हुए कुंद और मंदार की सुगंधयुक्त पवन के कारण जहाँ भोरे गुंजार कर रहे थे, ऐसे यमुना के पुलिन में सबको ले गए। कैसे पुलिन हैं कि शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समूह से रात्रि का अंधकार जिनमें से दूर हो गया है और यमुना जी का भी उसके समान रंगों से कोमल बालू के बिछोने जिसमें बिछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होने के कारण आनंद पूर्वक हृदय के रोग दूर कर रोगियों ने अपने मनोरथों के अंत को प्राप्त किया, अर्थात उनके मनोरथ पूर्ण हुए। जैसे ज्ञान कांड में श्रुति परमेश्वर को देख आनंद से परिपूर्ण हो काम के संपूर्ण बंधनों का त्याग करती हैं और कूचों की केसरयुक्त अपनी ओढ़नियों को उतार कर गोपियां श्री कृष्ण चंद्र के बैठने की तकिया बनाने लगी। योगेश्वरों के भीतर जिनका कल्पित आसन है वह ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र तीन लोक की शोभा का एक ही स्थान क्या तीनों लोक की शोभा जिसमें आ रही, उसी प्रकार रूप धारण कर उस आसन पर बैठ गोपियों से पूजित हो उनकी सभा में शोभायमान होने लगे। यहाँ एक शंका होती है कि जिन गोपियों के मित्र श्री कृष्ण सो सब गोपी अपने पहने हुए वस्त्रों का आसन श्री कृष्ण के बैठने को क्यों देती थी? क्या गोपियाँ दरिद्रिनी थी? न वस्त्र मंगाकर भगवान के बैठने को आसन क्यों नहीं दिया? उत्तर है कि जो प्राणी अपने काम में उन्मत्त होता है, कुछ नहीं जान पड़ता कि यह काम अच्छा है यह काम बुरा है। इसी प्रकार से कृष्ण के चरणों में गोपी उन्मत्त हो रही थी। उनको ज्ञात न हुआ कि वस्त्र हमारा पहना हुआ है व बिना पहना है, इसलिए गोपी भगवान को अपने पहने वस्त्र को बैठने के आसन देने लगी। कामदेव के बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की हास लीलापूर्वक चितवन से चलायमान भ्रकुटी से सत्कार कर गोद में धरे हुए श्री कृष्ण चंद्र के चरणों को हाथों से दापती और स्तुति करती कुछ क्रोध से गोपियाँ बोली। सब गोपी बोली कि महाराज, एक पुरुष तो भजते हुए को भजता है, वह कौन है? एक ऐसे हैं कि जो नहीं भजते उसको भजते हैं, वह कौन है? एक भजतों को और न भजतों को दोनों को नहीं भजता है, वह कौन है? सो हे कृष्ण, यह हमारे आगे भले प्रकार समझा करो, कहो। तब श्री भगवान बोले कि हे सखियों, जो पुरुष परस्पर भजते हैं, अर्थात जितना वह उनको चाहें उतना ही वह उन्हें चाहें, वह पुरुष तो अपस्वार्थी है। उस भजन में स्नेह सुख धर्म कुछ भी नहीं है, वह तो केवल अपना ही भजन है। और जो नहीं भजतों को भजते हैं वे पुरुष दो प्रकार के हैं, एक तो करुणावान, दूसरे स्नेही। जैसे माता पिता को पुत्र नहीं चाहता है परंतु वे उसके ऊपर कृपा करते हैं, और इस भजन में निर्दोष धर्म है। हे सुमध्यमाओं, दयालु होकर भजने में सत्य धर्म है और स्नेह
से भजने में सत्य प्रेम है, पर भजन विश्वास से ही करना योग्य है, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है और कहीं नहीं। और जो पुरुष भजतों को नहीं भजते तो अभजतों को कहाँ से भजेंगे। वे चार प्रकार के हैं, एक तो आत्मा में ही रमण कर रहे हैं, और एक पूर्ण मनोरथ हैं जिनको किसी बात की चाहना नहीं है, और एक अकृतज्ञ हैं जो उपकार को नहीं समझते, और एक गुरुद्रोही हैं अर्थात जो उपकार करे उसी से द्रोह करते हैं। यहाँ एक दृष्टांत आता है। एक मनुष्य किसी कार्यवश भगवान का पूजन करता था, परंतु मन में वह विचारता कि यह पत्थर की मूर्ति हमारा कार्य कैसे साधन कर सकेगी। इस प्रकार चल विश्वास होने से उसका कार्य नहीं हुआ। तब किसी ने उससे कहा कि तू श्री भगवती दुर्गा देवी का पूजन कर, तुरंत काम सिद्ध होगा। वह मनुष्य ऊपर के आले में श्री ठाकुर जी की मूर्ति रख नीचे दुर्गा देवी का पूजन करने लगा। एक दिन धूप देते समय मन में विचारा कि धूप सीधी ऊपर ही को जाती हैं, सोई नारायण को पहुँचती हैं। इस कारण दुर्गा देवी को पीछे मिलने से वह प्रसन्न नहीं होती। इसका यत्न करूं, यह विचार रुई ढूंढ भगवत मूर्ति की नाक में भरने लगा, जिससे कि सुगंध न जाए। तब भगवान तत्काल ही मूर्ति से प्रकट होकर हंसकर बोले कि भाई रुई मत ठूंस, वर मांग, क्या चाहिए। वह बोला कि महाराज मुझे क्या खबर थी कि रुई ठूंसने से प्रसन्न होते हैं, यह किसी पद्धति में भी नहीं लिखी। भगवान बोले पहले से विश्वास नहीं था, मूर्ति को पाषाण अर्थात पत्थर जानता था। आज वह बात जाती रही, आज मूर्ति ही ईश्वर जानी, नहीं तो पत्थर में सूंघने की शक्ति कहाँ। आज तेरा विश्वास ईश्वर रूप का था। मतलब उसने पत्थर की मूर्ति के नाक में रुई ठूंसी कि भगवान के नाक में ये नहीं जाए, तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए कि अरे भाई नाक में रुई मत ठूंस। तब उन्होंने कहा कि तो भगवान ने कहा कि अब तक तू पत्थर मानता था, पर जब तुझे पता चला कि ये असली हैं, तब मैं प्रकट हो गया कि तुम मूर्ति में ही मेरा असली रूप मानता है। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे सखियों, मैं इनमें से कोई नहीं, केवल दयालु और स्नेही हूँ। जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है उनको अपनी ओर ध्यान लगाने के लिए मैं नहीं बचता हूँ। जैसे दरिद्री पुरुष को धन मिले और वह धन जाता रहे, तब वह उसी चिंता का मारा भूख प्यास नहीं जानता। हे बालाओं, मेरे लिए ही लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, पति पुत्रादिक तुमने त्याग दिए, सो तुम्हारी चित्तवृत्ति लगाने के लिए, तुमको देखने के लिए नहीं आया, तुम्हारे पास ही छिप रहा था, कुछ दूर नहीं गया था। हे प्रियाओं, यह कृष्ण बुरा है, ऐसे मुझ में दोष मत लगाओ। तुम निर्दूषित हो और तुम्हारे संग उपकार का बदला मुझसे यदि देवताओं के समान अवस्था हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो छोड़ी न जाए ऐसी घर रूप बेड़ियों को काट कर तुमने मेरी सेवा की, इसलिए तुम ही कह दो कि कृष्ण हमारा ऋणिया नहीं है तो मेरा छुटकारा है, मुझसे तुम्हारे उपकार का बदला नहीं हो सकता। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां रास क्रीड़ा वर्णनम नाम 32 अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।